देखो ना, माता का व्रत आने वाला है, करवा चौथ का पावन दिन, और मैं तुमसे हाथ जोड़कर एक बात कह देता हूं, चाहे जो हो जाए, चाहे प्राण भी चले जाए, पर इस बार करवा चौथ के दिन भूलकर भी 5 गलती मत करना। क्यों? क्योंकि ये दिन कोई साधारण नहीं है। ये दिन सौभाग्य का पर्व है, सुहाग का उत्सव है, प्रेम का प्रतीक है। और इस दिन माता चौथ स्वयं धरती पर उतरती हैं अपनी बेटियों की सौभाग्य की डोर थामने। अब देखो, इस बार का करवा चौथ बहुत ही अद्भुत संयोग लेकर आया है। शताब्दियों बाद ऐसा योग बन रहा है जब चंद्रमा का उदय अत्यंत शुभ नक्षत्र में होगा। ऐसी रात जब साक्षात पार्वती माता अपनी कन्याओं, अपनी बहनों पर कृपा दृष्टि डालेंगी, और जो माता को प्रसन्न कर लेगा उसके घर से दरिद्रता, क्लेश, दुख सब पलायन कर जाएंगे। लेकिन हे भक्तों, अगर कोई अज्ञानवश या लापरवाही से माता की मर्यादा तोड़ दे तो वही सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। गुरुदेव कहते हैं, करवा चौथ के दिन श्रद्धा से की गई पूजा लाखों जन्मों का पुण्य दे देती है, लेकिन उसी दिन की गई एक गलती कई जन्मों का दुख दे देती है। इसलिए भक्तों समझ लो, ये दिन खेल नहीं है, ये तो नारी की आस्था का महामहोत्सव है। देखो बेटियों, सुहागिनों, सुनो भाइयों, करवा चौथ के दिन माता को रुष्ट करने वाले 5 काम कभी मत करना, क्योंकि चौथ माता किसी भी प्रकार की अपवित्रता, कटु वचन, झूठ, छल या अधर्म को सहन नहीं करती। पहला, काले या सफेद वस्त्र भूलकर भी मत पहनना। सफेद रंग उस वेदना का प्रतीक है जिसे विधवा झेलती है, और काला रंग शनिदेव से जुड़ा होता है। करवा चौथ तो मंगल, चंद्र और सौभाग्य का दिन है। इस दिन लाल, गुलाबी, पीला या भगवा रंग ही धारण करो। यही माता को प्रिय है, यही सौभाग्य को बढ़ाता है। दूसरा, पूजा में खंडित वस्तु का प्रयोग मत करना। टूटा करवा, फटी छलनी, टूटी चूड़ी या चटका हुआ दिया, ये सब अपशकुन माने जाते हैं। माता को पूर्णता प्रिय है, खंडित वस्तु चढ़ाने से व्रत निष्फल हो जाता है। तीसरा, घर में कलह, क्रोध, कटुवचन मत बोलो। चौथ माता प्रेम की मूर्ति है, वो उसी घर में वास करती है जहां मीठा बोल होता है, जहां पति पत्नी में आदर होता है। जिस घर में झगड़ा है वहां माता प्रवेश नहीं करती। चौथा, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन मत करना। इस दिन सात्विकता ही जीवन का श्रृंगार है। जो व्यक्ति अशुद्ध भोजन करता है उसका मन अपवित्र होता है, और पवित्र मन की पूजा माता स्वीकार नहीं करती। पांचवा, भूलकर भी किसी और का मंगलसूत्र या श्रृंगार का सामान मत पहनना। मंगलसूत्र पति का प्रतीक है, ये 2 आत्माओं की डोर है। यदि किसी और का श्रृंगार धारण कर लिया तो वह सौभाग्य की डोर उलझ जाती है। भक्तों, अगर तुमने इन 5 बातों का ध्यान रख लिया तो मानो माता ने तुम्हारा हाथ थाम लिया, और अगर भूल से भी इनमें से कुछ कर दिया तो जीवन में विघ्न, कंगाली और पति पत्नी के संबंधों में कटुता आ सकती है। अब सुनो, मेरी बात को मन में बिठा लो। करवा चौथ का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह तो पति के प्रति प्रेम का प्रतीक है, नारी के धैर्य, त्याग और श्रद्धा की परख है, और यह दिन साक्षात माता पार्वती की आराधना का दिन है। गुरुदेव कहा करते थे, जैसे पार्वती ने शिव को पाने के लिए तप किया था, वैसे ही हर पत्नी इस दिन अपने पति के दीर्घायु के लिए तप करती है। इसीलिए ये व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रेम की तपस्या है। अब सुनो बेटियों, व्रत रखने से पहले एक नियम और याद रखो। यदि तुम अस्वस्थ हो या गर्भवती हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लो। धर्म में विवेक सर्वोपरि है। व्रत का उद्देश्य स्वयं को कष्ट देना नहीं बल्कि अपने प्रिय के जीवन के लिए श्रद्धा प्रकट करना है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। करवा चौथ के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय तुम्हारे घर में प्रेम, धन और सौभाग्य का प्रवाह कर सकता है। ये उपाय कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि आस्था का प्रयोग है। जब तुम पूजा में बैठो तो माता चौथ के चरणों में 2 हरी इलायची अर्पित करो और माता से कहो, हे चौथ माता, मेरे पति को सन्मार्ग दिखाओ, हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य का संचार करो। फिर मन ही मन ये मंत्र बोलो, चतुर्थी देव्यै नमः या
अगौरी नमः या शिवाय नमः, इनमें से कोई एक मंत्र 108 बार जप लो। जब जप पूर्ण हो जाए तो वो इलायची माता का प्रसाद समझकर पूजा के बाद संभाल लो। रात में या अगले दिन उस इलायची को किसी मीठे पदार्थ में डाल दो, खीर, हलवा, चाय, रसगुल्ला, जो तुम्हें भाए। और जब वह तुम्हारा पति खा ले तो समझो माता का आशीर्वाद उसके भीतर समा गया, उसका हृदय कोमल होगा, उसके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम का सागर उमड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये उपाय किसी छल से नहीं, प्रेम से करो। मन में किसी प्रकार की बुराई या संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती साक्षी होती है तुम्हारे भाव की। जो स्त्री यह उपाय करती है वह माता की कृपा से पति के प्रेम से सराबोर रहती है। उसके घर में कभी क्लेश नहीं आता और धन धान्य की वर्षा होती है। गुरुदेव कहते थे, भक्त अगर श्रद्धा से करे तो एक दाने में भी भगवान समा जाते। वैसे ही अगर आस्था से यह उपाय किया जाए तो 2 इलायची में भी माता की कृपा उतर आती है। अब बात करते हैं पूजा के समय की। इस बार करवा चौथ शुक्रवार को पड़ेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सायंकाल 5:16 से 6:29 तक रहेगा और चंद्र दर्शन रात्रि 8:13 पर होगा। उसी समय पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत का पारायण करना चाहिए। आजो बेटिया, पति के हाथ से जल ग्रहण करना चाहिए। देखो बेटियों, जब तुम पूजा करो तो चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से सजाओ, चौकी के चारों ओर दीपक जलाओ, मिट्टी का करवा अवश्य रखो और याद रखो करवा टूटा ना हो। श्रृंगार की 16 वस्तुएं रखो और उनमें से कोई भी टूटी ना हो। फिर जब चंद्रमा दिखे तो छलनी से चंद्र दर्शन करो, फिर अपने पति का चेहरा देखो। यह पल साक्षात ब्रह्म का दर्शन होता है, जहां प्रेम, भक्ति और आशीर्वाद एक साथ उतरते हैं। पूजा के बाद सासू मां को थाली में मिठाई और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लो, क्योंकि सास का आशीर्वाद ही माता पार्वती का आशीर्वाद होता है। फिर पति के साथ भोजन ग्रहण करो। अगर पति दूर है तो उसका नाम लेकर भोजन कर लो। माता भाव को देखती हैं, दूरी को नहीं। अब सुनो भक्तों, सर्गी का रहस्य, सर्गी सूर्योदय से पहले खानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो और माता पार्वती को प्रणाम करके सर्गी लो। सर्गी में फल, मेवा, जलेबी, नारियल, पानी या दूध ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे प्याज, लहसुन या तले हुए पदार्थ भूलकर भी मत खाना। इससे व्रत खंडित हो जाता है। और जब व्रत पूरा हो जाए तो सीताफल जरूर खाओ। ये माता सीता का प्रतीक है। कहा गया है करवा चौथ पर सीताफल खाने से पति पत्नी के बीच कभी दूरी नहीं आती। भक्तों, याद रखो, ये व्रत केवल महिलाओं का नहीं है, ये तो हर उस आत्मा का है जो प्रेम में विश्वास रखती है। और करवा चौथ का सच्चा फल तभी मिलता है जब मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो। इसीलिए बोलो मेरे साथ, जय चौथ माता की, जय पार्वती माता की। माता के चरणों में समर्पित रहो, मीठा बोलो, प्रेम बांटो, क्रोध त्यागो। और फिर देखना, तुम्हारे घर में चौथ माता स्वयं स्थायी निवास करेंगी। जहां प्रेम होगा वहां लक्ष्मी का वास होगा, जहां श्रद्धा होगी वहां शिव का प्रकाश होगा। जय हो सुहागिनों की माता, जय हो सौभाग्य की दात्री माता चौथ की। सदियों तक तुम्हारे घर में रहे प्यार, सौभाग्य और माता की असीम कृपा।